हेलो दर्शकों, आज की वीडियो आपके सामने चुनाव से संबंधित प्रिजाइडिंग ऑफिसर की डायरी। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको मॉक पोल सर्टिफिकेट के बारे में बताया। अब हम प्रिजाइडिंग डायरी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा स्वयं भरा जाता है। तो इसमें आपको सबसे पहले कॉलम दिखाई दे रहा है, नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर इट मीन्स कैपिटल लेटर। जैसा कि यहाँ ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी मोटे शब्दों में जो लिखा हुआ है, इस प्रकार से कैपिटल लेटरों में आपको नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नंबर और नेम, जैसे कि मैं यहाँ 84 और पलवल, ये आपको लिखना है। आपके विधानसभा क्षेत्र जो है वो लिखना पड़ेगा जहाँ आप ड्यूटी दे रहे हो। दूसरा आ गया डेट ऑफ पोल, जैसे कि आगामी 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा का चुनाव है, तो आप यहाँ 5 अक्टूबर 2024 लिख दोगे। तीसरा कॉलम है नंबर एंड नेम ऑफ द पोलिंग स्टेशन, यानी कि आपका जो मतदान केंद्र है उसका नाम भी और नंबर भी। जैसे मैंने पिछली वीडियो में 42 GPS जो भी उदाहरण देके समझाया था, ऐसे आप यहाँ पर आपका मान लीजिए मतदान नंबर आपका 42 है और GPS जो भी आपके गांव का नाम है वो लिख दीजिए। ये चौपाल भी हो सकती है, तो आप उस हिसाब से जो भी चौपाल, उस चौपाल का नाम भी लिख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं हो GPS की प्राइमरी स्कूल हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी हो सकता है, मिडिल भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। तो जो भी आपका बूथ नंबर और नेम है उस गाँव का, स्कूल का, वो चीज़ आप लिखिए यहाँ पर। आगे है वेदर लोकेटेड इन। अब आपका जो मतदान केंद्र है वो कहाँ स्थित है, किस स्थिति में स्थित है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग या कैसी गवर्नमेंट बिल्डिंग, इसको हम सेमी गवर्नमेंट बिल्डिंग भी कह सकते हैं, अर्ध शासकीय, प्राइवेट बिल्डिंग या टेम्परेरी। मोस्टली 99.9% गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही जो है पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, तो आप इस पर ही टिक करोगे। उसके बाद है नंबर ऑफ पोलिंग ऑफिसर रिक्वायर्ड लोकली इफ़ एनी। अगर आपको आवश्यकता है तो कोई स्थानीय स्तर पर आपके पोलिंग ऑफिसर को नियुक्त किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है, पहले ही टीम बना दी जाती है, तो इसलिए इसमें नील ही आएगा, इसमें आप नील लिख सकते हो यहाँ। उसके बाद 5वां पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग ऑफिसर मेड इन द एब्सेंस ऑफ ड्यूली अपॉइंटमेंट पोल। अच्छा, जो आपकी टीम बनाई गई है, 4 अधिकारियों की जो टीम बनाई गई है, क्या किसी कारण से उसमें से कोई एक एब्सेंट है और तुरंत कोई पोलिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट किया गया है? यदि हाँ है तो उसका यस करके लिख देंगे यहाँ पर, वरना ये भी नील ही आएगा, 99 केसों में नील आता है। उसके बाद है 6वां पॉइंट, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की डिटेल आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ CU से बात करेंगे कि जो कंट्रोल यूनिट होती है, कि नंबर ऑफ कंट्रोल यूनिट यूज्ड, कि आप अपने मतदान के दौरान कितनी कंट्रोल यूनिट, कितनी CU यूज़ कर रहे हो। तो प्रत्येक बूथ पर अगर सिंगल इलेक्शन है, जैसे लोकसभा का सिंगल है, विधानसभा का सिंगल है, अलग अलग होता है। हालांकि पंचायत में अब की बार क्या हुआ था कि जो ब्लॉक पार्षद और जिला पार्षद का 2 चुनाव हुए थे, तो 2 कंट्रोल यूनिट यूज़ हुई थी। बट लोकसभा और विधानसभा का यहाँ अलग अलग होता है और फिलहाल है भी अलग, तो हर बूथ पर एक ही कंट्रोल यूनिट यूज़ होगी, तो 01 आप इसको यहाँ लिख सकते हो। अब उस कंट्रोल यूनिट का एक सीरियल नंबर होता है, उस सीरियल नंबर को यहाँ पर आप लिखोगे, तो कंट्रोल यूनिट पर भी लिखा होता है, उसके साथ में जो एक टैग लगा आता है पीछे से, उस पर भी लिखा होता है, वो आपको लिखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं बैलेट यूनिट, जिससे बटन दबाई जाती है। तो नंबर ऑफ बैलेटिंग यूनिट यूज्ड, तो इसकी संख्या अगर 16 से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं विद नोटा, तो 2 BU लगानी पड़ती हैं, वरना अदरवाइज़ एक ही लगानी पड़ती है। तो आप अपने विधानसभा में कैंडिडेट देख लीजिए, विद नोटा अगर 16+ हैं तो आपकी 2 आएगी, अदरवाइज 1 आएगी। सीरियल नंबर ऑफ बैलेट यूनिट, अब उसका सीरियल नंबर लिखना है। अगर 1 लगी है तो उसका पहले यहाँ लिख दीजिए, 1 डाल के, 1 बैलेट यूनिट है उसका सीरियल नंबर, 2 लगी है तो 2 लिख के उसका सीरियल नंबर। इस तरीके से आप उसके संख्या के साथ साथ उसकी सीरियल नंबर भी डालोगे। अब चलते हैं 7वें पॉइंट पर। 7वां जो पॉइंट है, 7वें पॉइंट में कह रहा है कि नंबर ऑफ पेपर सील यूज्ड। यहाँ पेपर सील का मतलब है
ग्रीन पेपर सील, ये ध्यान रखना, क्योंकि पिंक पेपर सील तो हमने ब्लैक लिफाफे को सील कर दिया उससे, तो ठीक है। यहाँ पिंक पेपर सील नहीं, यहाँ ग्रीन पेपर सील होती है। तो नंबर ऑफ ग्रीन पेपर सील यूज्ड, कि आपने कितनी ग्रीन पेपर सील यूज्ड की हैं। तो मोस्टली एक ही यूज़ होती है, जिसमें हम ए और बी वाला भाग लिखा होता है, तो उसका यहाँ संख्या लिख देनी, एक यूज़ की है। हालांकि आपको ये 3 मिलती हैं, 3 में से हम एक ही यूज़ करते हैं। अब जो आपको 3 मिली हैं तो उनका सीरियल नंबर अलग अलग होता है। उस 3 में से जो आपने एक यूज़ की है, उस एक यूज़ का आप यहाँ क्या लिख दोगे, यहाँ सीरियल नंबर, कि मैंने ये वाली यूज़ की है। आगे है नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाइड, कि जो स्पेशल टैग है जो कि आपको क्लोज बटन के ऊपर लगाना होता है और अंदर से मशीन सील करनी होती है, जब वहाँ पर क्लोज बटन पर, तो ये वहाँ पर स्पेशल टैग लगता है। इसकी संख्या कितनी आपको दी गई है, यानी कि नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाई, कितने सप्लाई किए गए हैं आपके पास, तो इनकी संख्या लगभग 3 ही होती है, ठीक है जी। उसके बाद सीरियल नंबर ऑफ स्पेशल टैग सप्लाई, अब उन तीनों के नंबर लिखने हैं। जैसे मान लीजिए 111, 112 और 113, ये 3 आपको मिले फॉर एग्जांपल, ये सीरियल नंबर उसके। अब कह रहा है कि तीसरे पॉइंट में 7A का तीसरा, नंबर ऑफ स्पेशल टैग यूज, कि आपने इसमें से यूज कितने किए। तो सीधी सी बात है, अगर एक सी यूज़ कर रहे हैं तो हम एक ही यूज़ होगी। अब जो आपने ये एक स्पेशल टैग यूज़ किया है, इन तीनों में से जो भी एक किया है, ठीक है, उसका आपको क्या लिख देना है, यहाँ सीरियल नंबर। तो ज़्यादातर यही ध्यान रखें कि आप पहले वाला सीरियल नंबर यूज़ करें। तो पहले वाले का अगर आप यूज़ करोगे तो उसका सीरियल नंबर 111 हो जाएगा। गलती से मान लीजिए डैमेज हो गई आपसे, तो आप 112 करोगे तो 2 लिख दीजिए। अब नीचे उसी में वही चीज़ आ जाएगी कि सीरियल नंबर्स ऑफ स्पेशल टैग रिटर्न एज अनयूज्ड, यानी कि आपने एक यूज़ किया, 2 अनयूज़ किए या डैमेज हुए, तो यहाँ पर संख्या 2 लिख दोगे आप, कि जो है सॉरी स्पेशल संख्या नहीं, सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा उसका, कि उसकी सीरियल नंबर आप कौन सी वापस। अगर आपने यहाँ 111 यूज़ किया है तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 112, 113, ये आप 2 यूज़ अनयूज्ड वापस कर रहे हो, ठीक है। आगे है 7B। 7B में है, अब वहाँ CU का हो गया, BU का हो गया और स्पेशल टैग का हो गया, ग्रीन पेपर सील का हो गया, इनका हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर एप्लीकेबल इन द पोलिंग स्टेशन वेयर वीवीपैट, कि आपका जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर कितनी वीवीपैट एप्लीकेबल हैं, उपलब्ध कराई गई हैं आपको, कितनी आप यूज़ कर रहे हो। तो नंबर ऑफ प्रिंटर यूज्ड, प्रिंटर का मतलब यहाँ पर वीवीपैट ही है, जैसे स्लिप निकल रही हैं। तो ज़्यादातर एक इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का या विधानसभा का अलग, और एक ही हो रहा है फ़िलहाल, तो यहाँ पर वीवीपैट एक ही यूज़ होगी। उसके बाद सीरियल नंबर और प्रिंटर, अर्थात इस वीवीपैट का, इस प्रिंटर का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना, जो उस पर लिखा होता है, उसके एड्रेस टैग पर भी लिखा होता है। 8वां पॉइंट है आपका, और वो है नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैड अपॉइंटेड पोलिंग एजेंट्स एट द पोलिंग स्टेशन, आपके मतदान केंद्र पर कितने एजेंटों को उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किया गया, या ये कहें कि उन एजेंटों, मतलब कि जो एजेंट नियुक्त किए गए हैं वो कितने कैंडिडेटों के द्वारा। मान लीजिए मैंने पिछली वीडियो में भी उदाहरण दिया था कि भाई 12 कैंडिडेट प्लस में एक नोटा है, मान लीजिए 13 हैं, तो 13 कैंडिडेट में से ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने एजेंट नियुक्त किए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 5 कैंडिडेट, या चाहे वो निर्दलीय हैं चाहे किसी पार्टी संबंध रखते हैं, कि मान लीजिए 5 ने अपना एजेंट नियुक्त किया, तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब 9वां पॉइंट भी इसी से रिलेटिव है, ध्यान से देखें। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट एट द कमेंसमेंट, यानी कि जब आपने पोल की शुरुआत की थी और पोल की शुरुआत के लिए घोषणा की थी, तो उस समय एजेंटों की संख्या कितनी थी आपके पास। मान लीजिए उस समय हमारे पास थे 4 एजेंट। अब आप कहोगे जी 5 कैसे, ये अभी अगले पॉइंट से क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट हु अराइव्ड लेट, कि भी टोटल तो 5 हैं, परंतु 4 समय पर आ गए थे जब हमने मतदान की घोषणा की थी, और एक उसमें क्या आया, लेट। आप ऐसे लिख सकते हो, पर वो आपके बूथ पर डिपेंड करता है, कि हो सकता है कि आपके पास 2 लेट हों, 3 पहले आ गए हों, या 5 के पास सभी टाइम पर आए हों। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ।
अब कह रहा है कि नंबर ऑफ पोलिंग एजेंट प्रेजेंट एट द क्लोज ऑफ द पोल। क्लोज ऑफ द पोल मतलब शाम को 6 बजे जब आप जो है एक्चुअल पोल को बंद करोगे, क्लोज बटन दबाओगे, उस समय आपके पास एजेंटों की संख्या कितनी थी। तो मान लीजिए उस समय भी लगभग हमारे पास सभी के सभी मौजूद थे, 5 के 5 ही, तो हमने 5 लिख दिए। या मान लीजिए विजिट सीट के द्वारा उसमें से 2 चले गए तो 3 लिख देंगे, 1 चला गया तो 4 लिख देंगे। 10वां पॉइंट है आपका 1 मिनट। 10वां पॉइंट जो है आपका वो है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स असाइंड टू द पोलिंग स्टेशन। इसका मतलब है कि आप जिस बूथ पर ड्यूटी दे रहे हो, जिस मतदान केंद्र पर आप ड्यूटी दे रहे हो, वहाँ आपको वोटर लिस्ट से कितने मतदाता सौंपे गए हैं, कितने मतदाता आपके बूथ पर वोट जो है डालेंगे, अर्थात असाइन किए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मेरे बूथ पर संख्या है 950 टोटल, मेल फीमेल और जेंडर कोई एक आधा है तो ठीक है, थर्ड जेंडर वो। अब कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस अलाउड टू वोट अकॉर्डिंग टू मार्क्ड कॉपी ऑफ द इलेक्टोरल रोल। ये जो है पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट पर जो रजिस्टर होता है, जिसमें वो टिक लगाता है, जिसको हम वोटर लिस्ट कहते हैं, उसमें जो टिक लगाता है तो उसमें मार्क्ड कॉपी पर कितने मार्क हुए हैं, तो उतने ही मार्क होंगे जितने वोट डले हैं। तो मान लीजिए जो है 950 में से वोटरों की संख्या डालने वालों की 630 रही, 630 लोगों ने 950 में से वोट डाले। थर्ड पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोस एज इंटर्ड एट द रजिस्टर ऑफ वोटर 17A। ये पोलिंग ऑफिसर 2 के पास होता है, जो है सारी डिटेल उसमें लिखता है कि उसने अपनी मतदान के लिए वो एपिक यूज़ कर रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर रहा है, कोई अदर कार्ड यूज़ कर रहा है, तो उसकी डिटेल लिखते हैं, अपनी तरफ से एक पर्ची बनाकर साइन करके एपीओ के पास उसको भेजते हैं। तो 17A फॉर्म पर भी संख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी की फर्स्ट वाले ने क्लिक किया है, 630। ठीक है, आगे नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड एज पर द वोटिंग मशीन। तो वोटिंग मशीन पर भी उतने ही होंगे जितना मार्क्ड कॉपी में और 17A में है, तो 630 ही इस पर आ जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई मतदाता आया, उसने मार्क्ड कॉपी में अपना टिक भी मार्क करा लिया, सेकंड वाले से उसने इंक भी लगा ली और रिकॉर्ड में रजिस्टर में लिखवा भी लिया, परंतु वो कह देता है कि मैं वोट नहीं डालना चाहता। तो ऐसी स्थिति में मशीन पर संख्या 1 कम हो जाएगी और वहाँ पर 1 ज़्यादा हो जाएगी, परंतु उस वोट के लिए उस वोटर के सामने 17A रजिस्टर पर हम स्पष्ट शब्दों में लिख देंगे रिफ्यूज़ टू वोट, अर्थात मतदान देने से या वोट डालने से मना किया। तो उसको हम फिर आगे चलकर 17C फॉर्म में जो माइनस भी करते हैं। अब है नंबर 5वां 10वें का, नंबर ऑफ वोट्स डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्डेड वोट। कहने का मतलब है कि मत देने से इनकार करने वालों की संख्या जो मैं अभी बता रहा था, तो उनकी यहाँ संख्या भी बतानी है अगर है तो कोई। मान लीजिए आपके पे कोई है 1-2 तो वहाँ लिखोगे आप, वो आगे माइनस हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर आप ज़्यादातर क्या होता है, नीली होता है। ये आपके विवेक के ऊपर है कि आपको किस प्रकार से इस स्थिति में सिचुएशन को हैंडल करना है। आगे चलते हैं। अब है आपका 11वां पॉइंट। 11वें पॉइंट से पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 2 जगह सिग्नेचर आ रहे हैं। सिग्नेचर ऑफ द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, यहाँ पर पहले पोलिंग ऑफिसर के यहाँ पर आप सिग्नेचर करा लीजिए। सिग्नेचर ऑफ पोलिंग ऑफिसर इंचार्ज ऑफ रजिस्टर ऑफ वोटर्स, यहाँ पोलिंग ऑफिसर 2 के साइन होंगे, यहाँ 1 के साइन होंगे। क्लियर, जो जिसके पास रजिस्टर है यहाँ और जिसके पास फर्स्ट मार्क्ड कॉपी है वो यहाँ पर। 11वां पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझें इसको। नंबर ऑफ इलेक्टोर्स हु वोटेड, ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने वोट कर दिया है। ये कभी कभी यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि जो हमें मार्क्ड कॉपी मिली है उसमें टोटल संख्या कितनी है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया 630, तो हम लिख देते हैं भाई मेल इतने, फीमेल मतलब मैन इतने, वो मैन इतने, थर्ड जेंडर इतने, टोटल नहीं, ये वो वाला नहीं लिखना, वो वाला लिखना जो मशीन पर वोट डल चुकी हैं। और मशीन पर वोट डल चुकी हैं जो उसमें, जैसे मान लीजिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिया था कि भाई 950 तो टोटल वोट है, जिसमें से डली कितनी 630, तो जो ये 630 टोटल डली हैं वो तो आएंगी यहाँ पर 630।
30। अब इसमें ये निकालना पड़ता है हमें कि इसमें से आदमी कितने हैं और औरत कितनी है, मैन कितनी है, वोमेन कितनी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं मैन को लग देता हूँ 350 कि 350 पुरुषों ने वोट डाली और 280 महिलाओं ने वोट डाली। और मान लीजिए मेरे बूथ पर कोई भी थर्ड जेंडर अर्थात जो है थर्ड जेंडर जो किन्नर जो साथी होते हैं वो जो है नहीं, उसका 0 लिख देंगे या हम नील लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर। तो ये इस तरीके से है। आगे चलते हैं हम 12वें पॉइंट पर। 12वां पॉइंट है चैलेंज्ड वोट। चैलेंज्ड वोट की परिभाषा भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर। चैलेंज वोट की परिभाषा का मतलब है कि जो मतदाता वोट डालने के लिए आता है उसके नाम को ऊंची आवाज़ में फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर बोलता है और उस आवाज़ को सुनकर जो वहाँ पार्टी के एजेंट बैठे होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो आप नाम ले रहे हो ये व्यक्ति तो ये नहीं है, तो वहाँ पोलिंग एजेंट चैलेंज करता है। तो ऐसी स्थिति में 2 रुपये की पर्ची कट के वहाँ फार्म भरवा के चैलेंज्ड वोट का प्रोसेस पूरी किया जाता है। अगर आपके पास कोई है तो इसमें देख लीजिए आपने कितना अलाउड किया उसको, कितने को चैलेंज वोट्स आपके सामने आई, कितने को रिजेक्टेड किया, और जो आपने 2 रुपये की फ़ीस है उससे कितना अमाउंट हुआ। ज़्यादातर नील ही होता है मोस्टली। उसके बाद 13वां पॉइंट है नंबर ऑफ पर्सन हु हैव वोटेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ EDC इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट। ये सरकारी कर्मचारियों को एक EDC जारी की जाती है चुनाव आयोग के द्वारा। तो सरकारी जो अधिकारी होता है वो किसी भी बूथ पर जाके अपनी वोट को डाल सकता है और वो टोटल वोट जो असाइन की जाती हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे बूथ पर मान लीजिए 950 हैं, तो आपके मान लीजिए 2 EDC आ गई तो 0 2 और कर दी जाती हैं। ये EDC जोड़ी जाती हैं एक्स्ट्रा। ठीक है जी। और इस EDC की डिटेल जो मार्क्ड कॉपी के सबसे लास्ट में भी आती हैं, उनकी डिटेल भरी जाती है। 13A कह रहा है कि नंबर ऑफ ओवरसीज़ इलेक्टर्स हु वोटेड। ये ओवरसीज़ का मतलब है प्रवासी, बाहरी जो हैं, इसकी वोट ज़्यादातर ये नीली होती है। नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड विद द हेल्प ऑफ कंपेनियन। ऐसे कितने मतदाता थे जिन्होंने किसी बच्चे की मदद से या किसी बड़े की मदद से, किसी बुज़ुर्ग ने जो है वोट डाला। तो ऐसी की संख्या तो काफ़ी होती है, हम मना भी करते हैं, परंतु यहाँ अपने विवेक से आपको काम लेना होगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे 2 4 5 फार्म भरने हैं तो आप उसको भर सकते हो, और नहीं तो अदरवाइज़ आप अपने विवेक से काम लोगे। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में भी नहीं बता सकता। उसके बाद है 15वां नंबर ऑफ वोटर्स कास्ट थ्रू प्रॉक्सी। प्रॉक्सी वोट क्या होती है? प्रॉक्सी वोट होती है आर्मी मैन की। अगर मान लीजिए आर्मी मैन आर्मी में है, चुनाव आयोग से उसने प्रॉक्सी वोट की परमिशन लेकर अपने घर बाई डाक या कैसे भी भिजवा दिए, तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य प्रॉक्सी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर आ सकता है। तो ये ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर 0 ही होती है, नीली होती है, इसकी संख्या नहीं होती ज़्यादा। आगे है नंबर ऑफ टेंडर वोट्स। टेंडर वोट्स जिसको निविदित मत भी कहा जाता है, तो इनकी संख्या आपको बतानी अगर आपने डलवाया। तो सबसे पहले तो टेंडर वोट का मीनिंग ही समझ लीजिए। मान लीजिए कोई मतदाता आया और जब वो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर के पास जाता है और उसको चेक करता है फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, तो वो देखता है कि आपकी वोट तो डली हुई है। वो दावा करता है कि नहीं, मैंने तो अभी वोट डाली नहीं है। तो वो उंगली भी देखता है, चेक करता है फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, या मिटा दी तो नहीं है आपने, इस तरीके से बात करता है, उसको सच्चाई को लवाने की कोशिश करता। तो वो कहता मैंने नहीं डाली। तो फिर ऐसी स्थिति में जो फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को इतला करता है, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में टेंडर बैलेट पेपर के माध्यम से ये वोट एज इट इज़ डलवाई जाती है, मशीन पर नहीं डलवाई जाती। उसके पीछे टेंडर वोट्स जो ये पेपर होता है बैलेट पेपर, उसके पीछे प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना साइन कर देता है, और वो उसको एक जो इंक पैड और जो मोहर होती है उसको मतदाता को दे देता है। वो मतदाता साइड में जाके या कंपार्टमेंट में जाके उस मतदान जिस भी कैंडिडेट को वोट डालना चाहता है उसके सामने वोट का निशान लगा के, उसका इंक का निशान लगा के उसको डाल देता, जैसे पहले वोट बैलेट पेपर पर डाली जाती थी बॉक्स में, इस तरीके से, और उसको एक प्रॉपर लिफाफे में और रख देता है। तो ऐसी कोई संख्या है तो उसको आपको बताना होगा यहाँ पर। 17वां है नंबर ऑफ इलेक्टर्स। नंबर 1 फ्रॉम हु डिक्लेरेशन एट द देयर इज ओबीडेट। यहाँ इसका मतलब है कि उम्र की घोषणा से संबंधित क्या आपने कोई फॉर्म भरवाया, कोई डिक्लेरेशन ली? अगर लिए तो उसकी संख्या 2 4 6 जो भी है। हु रिफ्यूज टू गिव सच डिक्लेरेशन, अर्थात जिन्होंने आप जो जिनसे घोषणा लेना चाह रहे थे, कम आपको दिख रहा था कि भी इसकी एज कम है, प्रिजाइडिंग को ऐसा लगा कि इसकी एज कम है, उससे अगर वो डिक्लेरेशन लेना चाहते हैं
तो उनकी संख्या यहाँ आएगी जिन्होंने दे दी, और जिन्होंने देने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, उनकी संख्या यहाँ आएगी। लगभग इनकी संख्या नील ही होती है। 18वां पॉइंट कह रहा है कि वेदर इट वाज नेसेसरी टू एडजॉर्न द पोल एंड इफ सो द रीज़न फॉर सच एडजॉर्नमेंट। इसका मतलब है कि क्या मतदान जो प्रक्रिया थी उसको स्थगित करने की आवश्यकता थी। अगर आवश्यकता थी तो उसका कारण बताइए। तो ये नीली आता है अगर मतदान स्थगित नहीं हुआ है तो। उसके बाद 19वां पॉइंट है आपका कि हर 2 घंटे के बाद आपको क्या देनी होती है, रिपोर्ट देनी होती है। ऊपर से सेक्टर ऑफिसर या आरओ या आरओ के वहाँ से कॉल आती है, वो आपसे हर 2 घंटे के पास फ़ोन करते हैं। तो आपको एक सुझाव दिया जाएगा कि 9 बजे का इंतज़ार ना करें, आप 8:45 बजे ही अपनी मार्क्ड कॉपी, 17A रजिस्टर और मशीन तीनों से मैच करते हुए अपनी जो एक रफ पेज में लिख लें पहले ही। जैसे अधिकारी का फ़ोन आए आप टोटल जो वोट बता दें। आपको केवल यहाँ टोटल बतानी है, मेल फीमेल अलग कुछ नहीं बतानी। मान लीजिए पहले 2 घंटे में आपके वोट उस पर 70 वोट डली है, अगले में आपकी हो जाती हैं 180, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन 2 घंटों में 180 में से 70 घटा दीजिए, 110 वोट आपकी डल चुकी हैं। इस तरीके से आपको हर 2 घंटे की डेटा देनी होती है। और जो 3 से 5 लिखा होता है इसमें एक कॉलम और जोड़ना पड़ता है 5 से 6 बजे का, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। उसके बाद है बेटा ये प्रिय साथियों दर्शकों कि कोई भी विजिटर अगर हमारे यहाँ पर बूथ पर आता है, कोई भी ऑफिसर आता है, चाहे बेशक वो ऑब्जर्वर हो, डीओ हो, आरओ हो, एआरओ, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, कोई भी हो सकता है, तो अपना वो यहाँ पर नाम और डेजिग्नेशन लिखेगा, कितने बजे आया ये लिखेगा, और ब्रीफ में ये लिखेगा कि मतदान जो चल रहा है वो शांतिपूर्ण है या कोई वहाँ पर घटना घटी है, इंसिडेंट है, ठीक है। और उसी दौरान वो ये भी देखता है कि 17A रजिस्टर पर और ईवीएम पर जो मशीन पर और 17A रजिस्टर पर जो वोटिंग चल रही है क्या वो समान है तो यहाँ उनकी संख्या लिख देता है और यहाँ सीरियल नंबर से चलता रहता है जितने भी ऑफिसर मतदान के दिन सुबह से लेकर शाम तक आते हैं। अब चलते हैं कॉलम नंबर 20, नंबर ऑफ स्लिप इशूड एट द क्लोजिंग आवर्स ऑफ द पोल ऑफ द इलेक्टोर्स स्टैंडिंग इन द क्यू का मतलब पंक्ति यहाँ पर कि जो अंतिम 1 घंटे में जो पोलिंग चल रहा है क्या उसके पंक्ति के दौरान आपको किसी को स्लिप बांटने की ज़रूरत पड़ी, अगर बांटी तो उनकी संख्या बतानी है। क्योंकि कुछ बूथ ऐसे होते हैं लंबी लाइन लग जाती है किसी कारणवश या उसमें संख्या ज़्यादा होती है, टाइम होता है 6 बजे का, तो आप ये देख लेते हो कि 6 बजे भी अभी कम से कम 15 साथी लगे हुए हैं, तो पीछे से 1 2 3 4 5 ऐसी काउंटिंग करके एक पर्ची बांट दी जाती है जिससे कि समय एक निश्चित सा हो जाए और समय पर वोटिंग कंप्लीट हो जाए। और जो मतदान केंद्र होता है बाहर उसका मेन गेट जो होता है भवन का वो बंद कर दिया जाता है, जैसे कि स्कूल का मेन गेट। उसके बाद अगला पॉइंट है टाइम एट विच पोल फाइनली क्लोज्ड आफ्टर हैज द लास्ट सच इलेक्ट्रॉन। वो समय बताइए जिस समय अंतिम मतदाता ने मशीन पर वोट डाला था। अगर आपके 6 बजे से पहले हो जाते हैं तो फिर तो यहाँ वही 6 बजे के आसपास ही आएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप 6 बजे क्लोजिंग करोगे लास्ट में उसको जब कोई लाइन नहीं है। अगर मान लीजिए लाइन लगी हुई है 15-20 मतदाता लाइन में है और टाइम है 6 बजे का और मतदाता पहुंच जाते हैं 6:20 तक, 15 मिनट तक, 18 मिनट तक, तो लास्ट वोटर ने जो वोट डाली 6:18 पर डाली तो आप वहाँ 6:18 लिख दोगे, 6:20 है तो 6:20, अदरवाइज 6 तो क्लोज पे ये हो जाता है। अब जो भाई 21 से लेकर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 है, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं, पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपको अपने मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर सुपरवाइज़र, आरओ, एआरओ की देखरेख में ही भरने होते हैं। अगर घटना आपके बूथ पर कोई घटी है तो, जैसे कि कोई कन्वेइंग का मैटर आया है कि 100 मीटर के दायरे में कोई मतदाता को कन्वे कर रहा है कि वोट वहाँ डालो, कोई इम्प्रेशन जता रहा है, वोटर को दबाव बना रहा है, ठीक है, कोई किसी चीज़ से डिफेंसिंग पहुंचा रहा है, फ्रॉड नेस्ट कर रहा है, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा है मतदान केंद्र से कोई चीज़ सामग्री, ब्रेविंग कोई रिश्वत देने की बात कर रहा है, इंटीमेशन किसी को कोई धमकी दे रहा है, बूथ कैप्चरिंग, बूथ को लूटने का, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, रियोट इसका मीनिंग जो जैसे बुआल कुछ ऐसा होता है। उसके बाद ओपन वायलेंस, कोई खुली हिंसा हुई है, कोई नेचुरल क्लाइमेट जैसे कोई आंधी तूफान बरसा आई है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, या कोई मशीन फेल हो गई है, या एनी कोई केस है,
तो ऐसी स्थिति में आप उसको दर्ज करोगे, परंतु अपने सेक्टर सुपरवाइज़र की देख रेख में, वरना इसमें सब में नील आता है अगर स्मूथली इलेक्शन हो गया है तो। ऐसे 23वें में है अनलॉयफुल टेकन टेकन आउट ऑफ द कस्टडी ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कस्टडी में से कोई चीज़ लेकर भागा है कोई, ठीक है, अवैधानिक तरीके से, कोई एक्सीडेंटल कोई घटना घटी, डिस्ट्रॉय किया गया, किसी को नुकसान पहुंचाया है, डैमेज किया गया है, या कोई सीरियस कंप्लेंट है, तो ऐसी सारी, या लॉ एंड ऑर्डर खराब किया है, ऐसी सारी चीज़ों को आपको इसमें लिखना होता है। ये ज़्यादातर मोस्टली नील ही आती हैं। तो आज के यहाँ पर फिर उसके बाद अपना जो स्थान जहाँ पर आप मतदान केंद्र है आपका, डेट, यहाँ प्रिजाइडिंग के साइन, ठीक है जी, और इस तरीके से आपकी जो प्रिजाइडिंग डायरी है वो लगभग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ आपका कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको आप एक बार प्रिंट निकाल के पेंसिल से भर के उनका भी प्रयास कर सकते हैं। अगली वीडियो के साथ, अगले किसी सर्टिफिकेट के साथ फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद। इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और अन्य कर्मचारी साथियों तक इसको जो है शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।